आज के इस वीडियो में हम अपने नाम का एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिज़ाइन करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, लोगो बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने नाम की कैलीग्राफी कर लेनी है। तो मैं अपने नाम की कैलीग्राफी के लिए मैं कैली प्रो ऐप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, वहाँ से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूं यहां से ओपन करने के बाद अब हमें यहां से जाना है प्लस वाले ऑप्शन पे। यहां पर आप देख सकते हैं, इस पर हमें टच कर देना है। उसके बाद यहां से हमें स्क्वायर साइज पे टच कर देना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा पेज यहां पर खुल गया है। अब हमें यहां पर उस डिज़ाइन को लेकर आना है जिसके ऊपर, जिसके मुताबिक हमें अपने नाम की कैलीग्राफी करनी है। तो उसके लिए यहां पर आप देखेंगे ये गैलरी वाला ऑप्शन है, इस पर टच कर देना है और यहां से हमें चूज़ वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। और यहाँ पर हम अपनी गैलरी के अंदर आ गए। यहाँ से मैं उस डिज़ाइन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस डिज़ाइन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इसको मैंने पिक्सल लैब से डिज़ाइन किया है। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं ये डिज़ाइन सीखना तो आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब हमें इसको यहाँ पर सेट करना है, तो फिर से हमें जाना है यहाँ से ये गैलरी वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से हमें आना है ये एडिट वाले ऑप्शन पे। इस पर टच करने के बाद यहाँ से आप इसके साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ डन करने के बाद अब बारी हमें इसके अंदर जो है अपने नाम की कैलीग्राफी कर लेनी है, यानी अपने नाम को लिख लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से आप देखेंगे ये टी वाला ऑप्शन है, इस पर टच कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये कीबोर्ड खुल गया है। अब आपको इस जगह पर टच करना है और अपने कीबोर्ड से अपना नाम लिख लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको अरबी कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर आप उर्दू कीबोर्ड से लिखेंगे तो हो सकता है कि कई वर्ड आपका यहाँ पर कट जाए। तो आपको यहाँ से अरबी कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। तो अरबी कीबोर्ड कैसे सेट किया जाता है उसके ऊपर पहले से वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से अरबी कीबोर्ड हम सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कीबोर्ड खुल गया है। तो ये कीबोर्ड मोबाइल वाला है, तो हमें यहाँ से कीबोर्ड को बदल देना है। तो यहाँ से मैं मल्टीलिंक वो कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने इस पर टच किया। उसके बाद यहाँ से मैं अरबी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरबी आ गया। अब हमें यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मोहम्मद। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे मेरा नाम है चिराग आलम, तो मेरे नाम के अंदर चे आता है। तो अगर मैं यहाँ पर चे टाइप करूँगा तो ये चे वहाँ पर शो नहीं होगा, वो कट जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नाम पूरा लिख लिया है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया है। तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अभी जो है ये दीवाने नस्ख सेट किया हुआ है। तो इसको अगर मैं देखूँगा तो इसके अंदर तो ये सही शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट बदलकर दीवाने सुलूस कर लेता हूँ और फिर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चे था वो गायब हो गया। वो इसलिए गायब हो गया कि वो उर्दू के अंदर आता है, अरबी के अंदर चे नहीं आता है। तो इसका इलाज ये है कि हमें यहाँ से चे को कट करके मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जीम या है कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नुक्ता आप बाद में भी लगा सकते हैं। यानी जिस तरह से आप तश्कील के अंदर जाकर ज़बर ज़ेर पेश और एराब लगाकर उसे खूबसूरत बना सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप नुक्ता लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर चे की जगह पर आपको यहाँ पर है इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर आपके नाम के अंदर कोई गाफ आता है तो आप गाफ की जगह पर काफ इस्तेमाल करें। और भी जो उर्दू के अल्फाज हैं उसकी जगह पर आपको अरबी अल्फाज को इस्तेमाल करना होगा और बाद में आप उसकी अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा नाम चिराग आलम है, तो मुझे यहाँ पर चे लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ पर हे लिख लिया है। और मैं इसे अब देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सही शो कर रहा है। अब बारी है यहाँ पर नुक्ता लगाने की, तो मैं इसे आसानी के साथ तश्कील में जाकर नुक्ता लगा सकता हूँ। तो अब हमें यहाँ से कर देना है इंसर्ट। ये इंसर्ट पे टच कर दिया तो यहाँ पर ये आ गया है। अब हमें यहाँ पर बारी बारी एक एक करके सेट करना है। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पर टच करके इसे डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं मोहम्मद को उठाता हूँ और मोहम्मद को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसके स्टाइल वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन मुझे यही स्टाइल ठीक लग रहा है तो मैं इसे यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें ये है और रे जो है इसको हमें यहाँ से ले लेना है। इसका भी आप स्टाइल बदलना चाहें तो यहाँ से बदल सकते हैं, लेकिन मैं यही स्टाइल रहने देता हूँ और इसके साइज़ को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अलिफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके भी स्टाइल को आप बदलना चाहें बदल सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ।
आप इस वाले ऑप्शन के ज़रिए डबल टी वाला जो है इसके ज़रिए आप इसके साइज़ को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से गैन को ले लेता हूँ और गैन के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपको अपने पसंद के हिसाब से आप जो रखना चाहें। तो मैं ये वाला रख लेता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को भी बढ़ा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसी तरीके से ऐन और अलिफ को ले लेना है। उसके बाद इसके भी साइज़ को बढ़ा देना है और आप चाहें तो स्टाइल यहाँ से बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसी स्टाइल पे काम करने वाला हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद लाम और मीम का स्टाइल मैं बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसे बदल लेता हूँ इस वाले ऑप्शन से। जी हाँ, मैं ये रख लेता हूँ और इसके भी साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर मैं इसे सेट कर लिया। यहाँ से अलिफ को ले लेता हूँ और अलिफ को भी मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने पसंद के हिसाब से अपने दिमाग लगाकर यहाँ पर अपने नाम को आपको सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से शीन और रे को ले लेता हूँ। इसके भी साइज़ और आप स्टाइल वगैरह आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर रख लिया। उसके बाद फे और ये को ले लिया और इसे भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से बड़ा और इससे भी मैं यहाँ से नुक्ता को एक बार के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसके ऊपर नुक्ता वगैरह लगा लेना हूँ। देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने अपने नाम को यहाँ पर सेट कर लिया। अब बारी हमें यहाँ पर नुक्ता वगैरह लगाना है, तो यहाँ से आपको जाना है ये प्लस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले पे आपको टच रखना है। उसके बाद यहाँ पर वो सारी चीज़ें मौजूद है। जैसे मुझे 6 के लिए नुक्ता चाहिए 3, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब हमें इसको घुमाना है, तो यहाँ से घुमाने के लिए ये वाला ऑप्शन है और इसके ज़रिए मैं घुमा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। फिर से मैं प्लस वाले ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ से एक नुक्ता ले लेता हूँ और गैर के ऊपर लगा देता हूँ और फिर से हमें इसकी एक और चाहिए, तो यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से हमें 3 नुक्ता और चाहिए, तो फिर से मैं इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर नुक्ता वगैरह का काम कर लिया है और यहाँ से मैं मोहम्मद को सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। जी हाँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब बारी है यहाँ इसके ऊपर एराब वगैरह लगाकर, तश्कील वगैरह लगाकर इसको खूबसूरत बनाना। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ें ले लेता हूँ और इसको मैं खूबसूरत बना लेता हूँ। यहाँ से हे को सेलेक्ट कर लिया और हे को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। तो कॉपी के लिए आप इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको कोई डिलीट करना हो तो इसके ज़रिए आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया। उसके बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे आइन में ले लेता हूँ और आइन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से और यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से इस नाम को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नाम को अच्छी तरीके से लिख लिया। आप और इसको अच्छे से बना सकते हैं। अब हमें इसे सेव करना है, उससे पहले हमें एक बार के लिए इसको जो है हाइड कर देना है, क्योंकि मैं इसके बाकी की सेटिंग पिक्सल लैब के अंदर करने वाला हूँ, तो इसकी हमें एक बार अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से ये गैलरी वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ से हमें कर देना है इसे एक बार के लिए रिमूव। उसके बाद हमें इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए हमें यहाँ से 3 डॉट पे टच कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, इस पर टच कर देना है। तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। अब हमें आना यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे, ये कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर वाला ऑप्शन है, इस पे हमें टच कर देना है और यहाँ से एक बार के लिए रेड कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कट कर देता हूँ और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मोटा करने के लिए, तो उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और यहाँ से आप जितना चाहें इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसकी मोटाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बगल बगल में ये ब्लैक कलर हो गया, तो इसको आप रेड करने के लिए यहाँ से ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे आपको टच कर देना है और यहाँ से रेड सेलेक्ट कर ले। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये रेड सेलेक्ट हो गया। तो हमें इसकी थोड़ी सी मोटाई कम कर लेनी है, मैं ज़्यादा कर लिया, मैं सिर्फ यहाँ पर 4 रख लेता हूँ। तो देखिए हमारा नाम सही तरीके से यहाँ पर बिल्कुल लिखा जा चुका है। अब हमें इसे सेव करना है, तो उसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद यहाँ से ये डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इस पर हमें टच कर देना है। तो ये हमारी गैलरी के अंदर यहाँ से ये सेव हो गया। हमें यहाँ से कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद हमें इस ऐप को यहाँ से कर देना है बंद और हमें यहाँ से कर लेना है पिक्सल लैब को ओपन। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन। ओपन करने के बाद इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से एक बार के लिए कर देना है डिलीट और बैकग्राउंड के ऊपर एक बार के लिए मैं कोई कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ पर हमें नाम को और उस फ्रेम को इंपोर्ट कर लेना है। जैसे देखिए मैंने ये नाम लिखा था अभी जो कैली प्रो के अंदर, तो मैं इसे यहाँ से कर लिया इंपोर्ट और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। एक बार के लिए कर देता हूँ लॉक और उस फ्रेम को हमें यहाँ से कर लेना है इंपोर्ट। तो मैंने फ्रेम को भी इंपोर्ट कर लिया। इसके भी साइज़ को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे हमें यहाँ से कर लेना है सेंटर और इसे भी कर देना है लॉक और नाम को यहाँ से
सेलेक्ट कर लेता हूँ और अच्छे से इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इसके अंदर कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसके फ्रेम के साथ भी आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर फ्रेम के सेव किया। जी हाँ, तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ ब्लैक, क्योंकि मुझे यहाँ पर कलर इरेज करना है तो कोई इशू ना हो, इसलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। अब बारी है यहाँ पर हमें अपना नाम इंग्लिश में लिख लेना है, या आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जी हाँ, ये हमारा नाम आ गया, मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं एक ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करके और इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ से हमें कर लेना है ये कर्व, माइनस की तरफ करेंगे तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके साइज़ को और घटाना होगा तो मैं साइज़ और घटा लेता हूँ। जी हाँ, और थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने इसके साइज़ को 49 कर लिया है और यहाँ से हमें इस जगह के और इस शेप के हिसाब से हमें कर्व करना है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नाम को यहाँ पर सेट कर लिया। अब यहाँ पर आप कोई भी पीएनजी वगैरह लगा सकते हैं, तो चलिए मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ गुंबद की पीएनजी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये जो ऊपर टेक्स्ट है मैं इसको इरेज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा। तो मैं यहाँ से इसको पहले इरेज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ से आना है इरेज कलर में और इसे इनेबल करके यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे और इसको हमें ब्लैक वाले में लाके छोड़ देना। ओके कर देना और इसे मैं कर लेता हूँ फुल। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये बैकग्राउंड जो ब्लैक था वो इरेज हो गया। इसको छोटा करके हमें इसे यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप कुछ भी और लगाना चाहें लगा सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर एक बार ये लगा दिया है। उसके बाद हमें इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ये लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर चारों में टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये सारा एक साथ जुड़ गया। अब हमें आना है यहाँ से इरेज कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से हमें वाइट कलर इरेज कर लेना और यहाँ से कर देना फुल। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये इरेज हो गया। इरेज होने के बाद अब बारी है इसके ऊपर कलर करना। तो आप चाहें तो इसे कलर फोटोपिया में भी कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर 300 से प्लस जो एसएल फाइल दिया तो उसके अंदर एक वुड का भी कलर मौजूद है, वहां से आप वो कलर कर सकते हैं और अपने पसंद के हिसाब से जो कलर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार कलर करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्सचर करूँगा, तो इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसके बराबर में रख के और दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आप कलर टेक्सचर करेंगे और आपने अगर पिक्सल लैब के अंदर इरेज कलर किया है तो वो टेक्सचर कलर नहीं होगा जब तक आप उसको दोबारा मर्ज नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने इसकी कॉपी लेकर मर्ज कर लिया। अब मैं यहाँ पर टेक्सचर के ज़रिए एक कलर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक लकड़ी वाला जो ये कलर है ये कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेनी। यहाँ से 3D में आकर यहाँ पर 3D किया तो देखिए यहाँ पर इसकी डेप्थ जो है मैं कर देता हूँ 1 और यहाँ से डार्किन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये टूट फूट गया। तो कई लोग अभी भी शिकायत करते रहते हैं कि भाई टूट फूट गया। तो जब आपका टूट फूट जाए तो आप यहाँ कोने से पकड़े इसको छोटा बड़ा कर ले, तो जहाँ आपका सेटिंग हो वहाँ पर आप इसे छोड़ दें। तो मैं इसे छोटा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर देखें कि मैंने छोटा बड़ा किया तो यहाँ पर यह सेट हो गया। अब मैं यहाँ पर इसकी बाकी जो सेटिंग है वो कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं शेडो को भी हल्का सा इनेबल कर देता हूं और हल्का शेडो दूंगा मैं यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से इम्बोज में आकर मैं इसे इम्बोज कर लेता हूँ। नीचे आकर बेवल को हमें यहाँ से कर देना है -1 और बाकी की जो ये सेटिंग है यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी एक सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ा बहुत अच्छे से जितना मुझे आता है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग कर ली। उसके बाद फिर से हम 3D वाले में जाते हैं और यहाँ पर नीचे जो है ये सारी सेटिंग सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद अब बारी है सेव करने की। तो हो सकता है कि बाद में यहाँ पर तो सही दिखाता है लेकिन सेव करने के बाद ये ख़राब हो जाता है या टूट फूट जाता है। तो उस मसले का हल ये है कि यहाँ पर आप इसको रख लें। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लें, यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन। उसके बाद दोनों को बराबर में रख लें। उसके बाद फिर से दोनों को आप जोड़ दें। तो यहाँ पर देखें मैंने एक बार जोड़ दिया तो यहाँ पर टूट फूट गया। तो फिर से हमें जाना है यहाँ से बैक जाने के बाद इसको एक को कर देना डिलीट और इसको थोड़ा सा हमें और बड़ा कर लेना है। उसके बाद फिर से एक कॉपी ले लेनी है, फिर से दोनों को बराबर में रख लेना है, फिर से दोनों को एक साथ जोड़ देना है
और जुड़ने के बाद अगर यहाँ पर सही रहा तो फिर कोई भी मामला नहीं होगा, कोई भी मसला नहीं होगा। आप आसानी के साथ उसे जितना छोटा बड़ा करके सेव करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी बार जो जोड़ा ये सही हो गया है। अब मैं इसे कितना भी बड़ा कर लूँ, छोटा कर लूँ, कोई भी इशू नहीं। आप चाहें जितना बड़ा करके या छोटा करके इसे सेव करने की तो कोई भी इशू नहीं होगा, उसे आप आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से अल्टर करके सेव टू गैलरी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं आपको अपनी गैलरी के अंदर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से कोई भी ख़राबी नहीं है इसके अंदर, और आसानी के साथ ये यहाँ पर हमारे गैलरी के अंदर सेव हो गया। और आप चाहें तो इसको फोटोपिया से भी कलर कर सकते हैं, ऑनलाइन कलर जो जिसका मैंने ASL फाइल दिया है, तो उस फाइलों के ज़रिए आप इसको और खूबसूरत कलर कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर अपने नाम का एक खूबसूरत सा लोगो बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।